पितृ मोक्ष हेतु, जीवों के कल्याण हेतु कुबेरेश्वर बाबा के इस पावन धरा से भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करते हुए और YouTube के माध्यम से अपन सब भगवान की पावन कथा का सुंदर रसास्वादन कर रहे हैं। ये पितृपक्ष चल रहा है, 16 सरार, दादा परदादा मर मर के चले गए, वो अपना सामान यहीं छोड़ के चले गए, वो भी तो हम ही खा रहे हैं, तो झूठा नहीं तो किसका, उनका झूठा अपन खा रहे हैं और अपन निपटे कि अपना झूठा दूसरा। अखबार में आता है कि नहीं आता? आप लोग रोज पढ़ते होंगे, श्रीमान जी का स्वर्गवास हो गया, अपने पीछे भरा पूरा छोड़कर चले गए, सब झूठा छोड़ गए। खाओ, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, घर, परिवार, ये सब झूठा ही तो है। अरे श्रीमान रोज अखबार में आए, तुम पढ़ना, आगे वाले पेज में नहीं आए तो पीछे वाले में, साइड वाले में तो आएगा, श्रीमान जी निपट गए, चले गए, स्वर्गवास हो गया, श्री जी शरण हो गए, अपने पीछे पूरा भरा पूरा छोड़ गए, भरा पूरा छोड़ गए मतलब सब छोड़ गए, पत्तल भरी भरा ही छोड़ गए, अब तुम निपटाओ, तुम तो खाओ। खाओ। भागवत जी में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है, जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ कमल के पुष्प पर नहीं लगना चाहिए। कीचड़ अगर कमल के पुष्प पर लगेगा तो श्रेष्ठ होगा क्या? नहीं। संसार में रहो मना नहीं है, ये झूठे संसार में हमें रहना पड़ेगा, परिवार में हमें रहना पड़ेगा, कुटुंब कबीले में हमें रहना पड़ेगा, सारे परिवार में तुम रहो, पर एक बात का ध्यान रखकर रहना कि हमें संसार में रहना, पर संसार का कीचड़ हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि इससे कोई घर छूटे, इससे कोई परिवार छूटे, के रखना, 2 मिनट में छोड़ दूंगी, 2 मिनट में, तो कहां जाएगी छोड़ के? तो चिल्ला के मैं तो वृंदावन चली जाऊंगी, ने मथुरा चली जाऊंगी, ने गोवर्धन चली जाऊंगी। काय के लिए जाए? वहां कोई संत मिलेगा, उसकी शरण में चली जाऊंगी। आप लोगों की जो विचार दृष्टि है ना, यही है। बोलो सही है कि गलत है? कोई संत मिले, कोई साधु मिले, कोई तपस्वी मिले, उसकी शरण में जाऊंगी। पर शिव महापुराण तो स्पष्ट मना करती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम संत के ढूंढने के लिए वृंदावन काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए मथुरा काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए हरिद्वार काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए काशी काय को जाओ, तुम संत को ढूंढने के लिए सीहोर काय को आओ। तुम तो अपने घर में कोई ऐसा संत पैदा कर दो कि दुनिया तुम्हें ढूंढती हुई आए। तुम काय को जा रहे हो किसी संत की शरण में? संत अपने घर में पैदा होना चाहिए। जिसको देखो रोती रोती है कि बात कि मैं तो किसी संत की शरण चली जाऊं। काय को जाए? शिव पुराण तो कह रही घर में संत पैदा होना चाहिए, सब प्रयास करो। 25-50 लोगों को बिठा कर देखना, बात करके देखना, और साहब तुम्हारा कितना बच्चा? तो क्या हमारा 2-3 बच्चा। अच्छा, तुम्हारा कितना बच्चा? क्या हमारा 2। कोई क्या हमारा 1। कहीं से पूछो छोरी कहीं कर रही है? बस मन है मेरा, मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहती हो। उससे पूछा तुम? बस मैंने तो सीए की पढ़ाई में लगा दिया, उसको सीए बनाना चाहूँ। कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलते जाओ मैं सीए बनाना चाहूँ, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ। 50 लोगों को, क्या पूरी पृथ्वी के लोगों को बिठा कर देख लेना, 50 रिश्तेदारों को बिठा कर देख लेना, एक ही बात के, कोई कि मैं इंजीनियर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं डॉक्टर बनाना चाहूँ, कोई कि मैं अपनी छोरी के कलेक्टर बनाना चाहूँ। पर आज तक किसी के मुंडा से नहीं निकला कि मैं इसको सावित्री और सीता बनाना चाहूँ। आज तक निकला किसी के मुंह से कि इसको मैं सावित्री बनाऊंगी, इसको मैं सीता बनाऊंगी, मेरे बेटे को प्रहलाद बनाऊंगी, ने ध्रुव बनाऊंगी, ने स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, ने रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, ने जगत गुरु शंकराचार्य बनाऊंगी। एक के मुंडा से नहीं निकला, जिसके मुंह से निकला डॉक्टर बनाऊंगी, ने इंजीनियर बनाऊंगी, ने मैं ये बनाऊंगी, ने फलाना बनाऊंगी, ने ढिमका बनाऊंगी। है साहब के मुंडा से निकले मैं ये बनाऊं, पर एक के मुंह से नहीं निकले कि मैं स्वामी विवेकानंद बनाऊंगी, मैं रामकृष्ण परमहंस बनाऊंगी, मैं जगत गुरु शंकराचार्य जैसा बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सावित्री बनाऊंगी, मैं अपनी बेटी को सीता जैसी बनाऊंगी कि कहीं पर भी रहे पर मन उसका अपने पति के चरणों में लगा रहे। ऐसा बनाने का मैं प्रयास करूंगी। पर मुंडा से निकले तब तो डॉक्टर बनाऊंगी। सबको धन दिख रहा है, इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा तो खूब जम के बोलो कमाएगा, डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी खूब कमाएगी, सीए बनेगा मेरा बेटा खूब कमाएगा, ये बनेगा तो खूब कमाएगा। एक दिन कलम और कटार दोनों में लड़ाई हो गई।
कटार ने कलम से कहा कि कलम गजब की है रे तू, मैं तो साल 2 साल में एक बार लोगों को काटूं, पर तू गजब करे रोज काटती फिरे। कलम रोज ना जाने कितनों को काट देती है। जिसकी पास धन नहीं, संपदा नहीं, वैभव नहीं, किसी के यहां गए, साहब देखना मेरी तबीयत खराब है, कलम ने लिख दिया जाओ ये जांच कराओ, कटा कि नहीं कटा? जरा सा सिग्नेचर करा, टेंडर पास, कटा कि नहीं कटा? कटार तो केवल साल भर में 6 महीने में एक बार काटती है, पर कलम तो रोज सुबह से लेकर शाम तक काटती रहती है, ना जाने कितनों को काटती है, कितनों को। दोनों में विवाद, दोनों में लड़ाई चल रही है। अपने बच्चों को स्वामी विवेकानंद बनाने का प्रयास तो करो। हम फिर निवेदन करेंगे, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पड़े छोरा के मंत्री, संतरी, कलंतरी, जो बनाना हो सब बनाओ, पर निवेदन है अपने बच्चों को सबसे पहले संस्कारवान बनाओ। बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्लिनिक छोड़ कर नहीं आएगा, ने डोकरी तड़प तड़प के मर जाएगी, पड़ोसी का बेटा उन संभालेगा। कहां कहां? कल एक माता जी बुजुर्ग कह रही थी, गुरुदेव मुझे इस कुबेरेश्वर धाम में रहना है, आपका वृद्धाश्रम तैयार हो गया क्या? हमने कहा मां अभी तो काम चल रहा है। आपके बेटे नहीं है क्या? है ना गुरुजी, 5 बेटे हैं मेरे। अच्छा। उनको देखकर एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी। कुएं में से रस्सी बांधकर एक बाल्टी नीचे जाती है। हमने तो हमारे सीहोर में ही देखा, बड़ा बाजार में सत्यनारायण भगवान के मंदिर के वहां कुआं था, तो वहां बाल्टी बांधते थे रस्सी में और कुआं में डालते थे, और 4-6 बाल्टियां लेके जाते थे, ने डब्बा उन ले जाते, ने तेल का, ने वो में पानी भेजते जाते, ने डब्बा उन भरते जाते, और एक भाई ले जाके घर कूटता जाता। बोला सही है कि गलत है? एक बाल्टी 10 बाल्टियों को भर देती है, एक बाल्टी 10 डब्बों को भर देती है, एक बाल्टी 5 डब्बों को भर देती है, पर 5 डब्बों से वो एक बाल्टी भराती है क्या? जो बाल्टी निकल के आती है वो खुद भर कर आती है। इनसे कहा जाए कि तुम भर दो तो सारा डब्बा हम बोले हम खाली हो जाएंगे, हम काय को भरे? बस यही बाल्टी है। आज का बुजुर्ग व्यक्ति, घर के बूढ़े माँ बाप पूरे घर को भर देते हैं, पर जब बुढ़ापा आता है तो खाली की खाली रह जाते हैं, खाली की खाली, कोई भरने वाला नहीं। कौन भरे उनको? कौन भरेगा उनको? और यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने शंकर भगवान की इतनी सेवा करी कि शंकर मिल गए। सेवा का प्रकल्प लेकर चलोगे तो भगवान प्राप्त क्यों ना होगा? दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? राम जी के, हनुमान जी के? जम के बोलो। हनुमान जी के मंदिर सबसे ज्यादा है। जितने राम जी के मंदिर नहीं उतना हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर इतना क्यों बना? और जब देखो, जब हनुमान जी एक पांव पे तैयार ने, हाथ में पर्वत लेकर खड़े, जितने मंदिर में देखो ने हनुमान जी गदा लेकर तैयार खड़े, कहीं हनुमान जी बैठा हुआ ज्यादा दिखे? सब खड़ा की खड़े ही मिले, ने दौड़ता हुआ एक पांव आगे ने एक पांव पीछे, और गदा हाथ में पड़ी, कहीं पर्वत हाथ में रखा। जितना मंदिर देखो हनुमान जी का, जितने राम के मंदिर नहीं उतना हनुमान का मंदिर। हनुमान का मंदिर क्यों है? उसका कारण इतना सा है कि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान आज भी सेवा में तैयार खड़े रहते हैं कि कब आवाज लगाए कोई और मैं दौड़ पड़ूं, तुरंत तो दौड़ूं और जाऊं और उसकी सेवा कर। सेवा करो तो मेवा मिले। सेवा का प्रकल्प मूल। अरे शास्त्र कहता है कि बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकते तो घर के अंदर तो कर लो, और घर के अंदर पूरे परिवार की सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम करो कि पति जीम के उठे की बर्तन मांज लो, वही बहुत है। सही है गलत है? सावित्री माता का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो। सती अनसुईया का चरित्र पढ़ा है आपने? अगर माता सावित्री का चरित्र पढ़ा होगा, माता अनसुईया का चरित्र पढ़ा होगा, तो सावित्री माता का चरित्र कहता है अपने पति के वस्त्र सावित्री माता धोती है, अपने पति के खाए हुए बर्तन को माता सावित्री मांजती है। अनसुईया माता अपने पति के वस्त्र को धोती है, उनके झूठे बर्तन माता अनसुईया मांजती है।
क्यों? कोई अनसुईया जी का चरित्र पढ़कर देखे, सावित्री माता का चरित्र पढ़कर देखे तो उसमें वर्णन आता है पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए माता सावित्री अपने पति सत्यवान का बर्तन मांज रही है। अनसुईया मैया अपने पति के बर्तन मांज रही है। और एक आप पति ने भोजन करया, थाली उठाई ने बर्तन मांजने वाली के वह बर्तन वाली के दे दी। कहते हैं पत्नी पति के बर्तन मांजती है तो पति से स्नेह बढ़ता चले जाता। इसीलिए मुझे कहीं कहीं समझ में आता है कि कुछ समय के बाद वो बर्तन वाली जो बर्तन मांजती है उल्टी सीरीज हो जाती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे नहीं लगे, कुछ समय बाद वो बर्तन वाली घरवाली हो जाती है, घरवाली बर्तन वाली हो जाती है। मन आपका सुधरो तो ठीक, नहीं तो सीवर वाला महाराज तो बोल रहा था अब तुम सुधरो तो सुधरो। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तुम्हारा विचार क्या है वो बताओ। अब पत्नियों को टेंशन हो गया, हमारा तो खुद वो मानता था, अभी महाराज के तुम मानो थोड़ी आफत हो गई दादा, बड़ी आफत। ज्यादा सेवा नहीं बने तो घर वालों की सेवा ही कर लो। सेवा में जो फल है ना वो दुनिया में कहीं नहीं। किसी के यहां काम करोगे तो नौकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नौकरी। पर किसी मंदिर देवालय या सदगुरु या किसी संत साधु के यहां जाकर मंदिर देवालय में पूजन पाठ में यज्ञ अर्चना में कथा सत्संग में कुछ काम करते हो तो नौकरी कहलाती है। क्या क्या कहलाती है? सेवा। एक व्यक्ति कहीं कंपनी में काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, किसी बस में काम करे, किसी अन्य जगह काम करेगा, कहेगा नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां नौकरी कर रहा है, हमारा छोरा वहां कंपनी में काम कर रहा है, हमारा छोरा वहां काम कर रहा है। और वही छोरा आकर किसी आश्रम में लग जाएगा, वही छोरा आकर किसी सतगुरु की शरण में लग जाएगा और वहां आकर अगर वो गुरुजी के बर्तन भी मांजता है, वो गुरुजी के कपड़े भी धोता है, वो मालूम पड़े भोजन भी गुरुजी के लिए बनाता है, तो वो नौकरी कहलाएगी? नहीं। हमारा छोरा उन गुरुजी के साथ लगा हुआ है और गुरुजी उसकी के हाथ का भोजन करते हैं, हमारा छोरा बनाता है, गुरुजी की सेवा में लगा रहता है, वो नौकरी नहीं कहलाएगी, वो सेवा कहलाएगी। भगवान के लिए जो करा गया, सत्कर्म के भाव में जो करा गया, समर्पण के भाव में जो करा गया, वो सेवा कहलाता है। भले फिर वो सास की कर लो, ससुर की कर लो, चाहे घर के लोगों की कर लो, उसमें काम नहीं होना चाहिए, उसमें नौकरी नहीं होना चाहिए, उसमें सेवा है कि मैं सेवा कर रही हूं, ये मेरे सेवा का प्रकल्प है। हनुमान जी महाराज ने राम जी की इतनी सेवा करी कि पूरे भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। थोड़ा सा सेवा का क्रम लगाइए। कई लोग आते हैं यहां पर, कहते हैं गुरुजी हम पति पत्नी में प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, विवाद चलता रहता है, क्रोध चलता रहता है। उसका कारण यही है कि भांडा नहीं घिस रही। दिक्कत यही है कि बर्तन नहीं मांज रही, तू बर्तन मांजे कहीं नहीं, हमारे नौकरानी आए, पोछा नौकरानी लगाए, झाड़ू नौकरानी लगाए, बस तो फिर तू सोफा पे टीवी देखो। सुधरी जाओ रे ए जगदम्बा, सुधरी जाओ थोड़ी थोड़ी। और ये बेरुओं से भी नहीं बैठने, थोड़ा सुधरो। जीवन में मनुष्य का जो देह मिला है, मानव का जो शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से मिलता है जी। ना जाने कितना 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 भगवान से विनती करी होगी तब जाकर ये कपड़े की खोल मिली है, कितनी जोरदार। अच्छा भगवान तो कह रहा था मत जा पृथ्वी पर, नहीं जाऊंगा मैं, तो उब गया मैं तो यहां रह रहकर, मुझे जन्म दे दो, एक बार मृत्यु लोक में भेज दो, एक बार मुझे पृथ्वी पर भेज दो, मैं आपका भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, नाम जाप करूंगा, नाम स्मरण करूंगा। भगवान के मुझे सब मालूम है, कपड़ा ले जाएगा ने धो के नाश कर देगा। भगवान ने भी ये कहा था कि कपड़ा ले जाकर धो के नाश कर देगा। और जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन मुंडा 50 बार धोए, नासी तो कर रहा है। राम नाम कितनी बार गाया, स्मरण कितनी बार करा, भगवत भजन कितनी बार करा। सवेरे 2 अगरबत्ती लेके बैठ गई, एक दिया ले लिया घी का, भगवान के नवा दिया, कपड़ा पहनाया तो पहनाया, नहीं पहनाया तो नहीं पहनाया, आला में धर दिया, इतनी सी शक्कर धर दी, थोड़ा सा फूल तोड़ लाई थी, देवता 15 फूल 6, कीके के चढ़ाऊं तो एक गणेश जी के चढ़ा दूं, एक सीवर वाला महाराज बोले तो महादेव के चढ़ा दूं, बाकी का तो ये 4 फूल बच्चा है तो एक हमारा दद्दा के चढ़ा दूं, पितर देवता के चढ़ा दिया, और बचा कुछ था चढ़ा दिया, एक फूल बचा के रखी, जब धूप दूंगी ससुरा जी के उनके चढ़ा दूंगी। सिर पे पल्लू मल्लू लेके गीता जी का पाठ कर लिया, अब पाठ भी पाठ सपाट।
उनंग खसक के बैठ जा। जय गीता मैया। कपड़ा में लपेटी, मंदिर के ऊपर जो जगाती हूं मैं भसा दी, गीता जी की धरती। अब पहुंच गई रसोई घर में, चाय कौन कौन पिएगा? आवाज नहीं आई, गीता जी बोली जाओ, एक शब्द नहीं बोली, बस इतना ही बोली, उन्हें खसक जा। ये कैसी बात, गीता जी में आवाज नहीं आई और जैसे ही रसोई घर में की नहीं आवाज तेज, चाय कौन कौन पिएगा? तो ऊपर से भी आवाज आ गई दुल्हन की, बड़ी वाली की, मम्मी मेरी बना लेना। फिर गई, चाय मैं बनाई कमरा में, फिर नाश्ता की तैयारी, फिर भोजन की तैयारी, फिर शाम के, फिर दोपहर में चाय की तैयारी, पर बीच में 2 बजे से 5 बजे तक सीवर वाला महाराज फंस जाए तो वो भी सुनना जरूरी, फिर वो सुनिया, फिर शाम हो गई तो फिर चाय कुछ खाने पीने का, रात हो गई फिर भोजन की तैयारी, फिर दिया लेके बैठ गई, संजा पड़े, 2 अगरबत्ती दिया फिर लगा दिया। सवेरे और शाम पूरा मिलाकर देखा जाए तो आधा घंटा से ज्यादा कहीं नहीं। और इतना बाकी का समय खूब खाना बनाना, खाना और दर्पण में अपना मुंडा नहीं हारना, बस कहीं नहीं करेगा। क्या करा? भगवान भी पूछेगा नीचे जाकर, क्या करा तूने? क्या जवाब दोगे? तो पूछ ले, क्या करते थे भैरू सिंह पृथ्वी पे जाके? कहीं नहीं साहब, रात दिन दुकान की याद किया करते थे। इसके सिवा पूछेगा वो, जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे? भगवान के सामने बोलना तो पड़ेगा कि नीचे जाकर करा क्या। कम से कम कह तो सकोगे कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करा और आपके स्मरण में दिन निकाल दिया, बस यही दिन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ निकला, बाकी का सब दिन बेकार गया। जब से भगवान की कथा में लगी हूं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 2 महीने से, जब से शिव महापुराण की कथा को सुनना चालू करा, ऐसा लगता है कि मेरे दिल पलटना प्रारंभ हो गए, मेरा मन शंकर में रमने लगा। अब लगने लगा कि मुझे शंकर जरूर मिलेगा और मेरा दुख जरूर कटेगा। क्यों? क्योंकि शिव पुराण से विश्वास जाग गया। भरोसा ही तो जागना है, और क्या करना है। आज दुनिया के लोगों को विश्वास ही तो नहीं है, भरोसा ही तो नहीं है, बस विश्वास को जगाना है। भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे थे और भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरा, जिससे बालक ने जन्म ले लिया, जिसका नाम अंधकासुर हो गया। अब अंधकासुर को देखकर माता पार्वती जी ने कहा, इतना सुंदर बालक, आपका प्रतिबिंब लगता है, आपके जैसा लगता है, इतना सुंदर। अब निवेदन किया कि ये बालक को तुम्हें गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है, इसको मैं गोदी में लेना चाहती हूं, ये मेरा बालक है, इसको मैं रखना चाहती हूं मेरे साथ में। भगवान शंकर ने कह दिया, पार्वती मत चक्कर में पड़। 2 तरह की जलेबी होती है, एक जलेबी बाजार में रखी होती है, इतना बड़ा थाल, उनमें जलेबी गरम गरम निकाल के धरी और पीछे से एक बस निकल के गई ने सारी धूल जलेबी पे धर गई। और एक जलेबी वो होती है जो थाल में तो रखी है पर कपड़ा से, जम के बोलो, ढकी है। कौन सी जलेबी अच्छी होगी शरीर के लिए? जम के बोलो, जो कपड़ा से ढकी है, जिसपे धूल जम गई वो जलेबी आपके लिए अच्छी रहेगी। पर संसार के लोग तो चमक की ओर जाते हैं ना, संसार के लोग तो चमक दमक देखे, क्या जोरदार जलेबी दिख रही है, इसके मालूम ही नहीं कि पीछे से बस निकल गई, सारी धूल पे धर गई। उसको तो लग रही कि जलेबी अच्छी गरम गरम निकल रही है, और जलेबी रखी है कितनी जोरदार दिख रही है, पूरी थाली पे रखी है, पर इसको क्या मालूम कि इससे पहले जो बस निकल कर गई थी, इससे पहले जो गाड़ी निकल कर गई थी, उसने जो धूल उड़ाई थी वो सब जलेबी पर जम गई है, इसको नहीं मालूम। पर दुनिया के लोग चमक को देखते हैं, दुनिया के लोग उस चमक को निहारने का प्रयास करते हैं, पर ये नहीं देख रहे कि उस पर धूल कितनी जमी हुई है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती इस मोह में पड़ना जलेबी पर पड़ी हुई धूल के समान है, इन आसक्तियों में पड़ना जलेबी पर पड़ी धूल के समान है। क्यों पड़ रही हो इन आसक्ति में, क्यों पड़ रही हो इन लोभ में, क्यों पड़ रही हो इस मोह में, क्यों पड़ रही? पर आसक्ति छूटे कहां महाराज? संगी छूटे साथी छूटे, छूटे यज्ञ सारा रे, एक नहीं छूटे वो भोलेनाथ हमारा रे। छूटे कहां, कहां छूटे? कहां छूटे?
महाराज भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती इस जलेबी को मत देख, इस पे धूल जमी हुई है। जो मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है ये साधारण सा बालक नहीं है, असुर है, राक्षस है। सीधी सीधी बात है, कुर्सी पर जब तक बैठे हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कुर्सी से उतरने के बाद एक शब्द लिखा जाता है भूत पूर्व, मतलब भूत। समझ आ गया? पूर्व लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे बोलो तो समझ आया ना। तो मतलब भगवान भी कह रहे हैं कि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, तो ये देवता नहीं है, असुर है, राक्षस है। इसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं होगी। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, अगर नेत्र खोलकर प्रकट होता तो बात दूसरी है। घंटों तक बैठे, नेत्र बंद करके बैठे, बहुत घंटों तक बैठे, भगवान 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 भगवान। समझने वाली बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मंदिर में गए, किसी बहुत पुराना मंदिर, बहुत चर्चित मंदिर में इतनी भीड़, द्वारकाधीश के सामने जाओ इतनी भीड़, तिरुपति में जाओ इतनी भीड़, नाथद्वारा में जाओ इतनी भीड़। आप उस मंदिर में पहुंचे, सांवरिया जी का मंदिर में पहुंचे, भीड़। आप मंदिर में पहुंचे, सोमनाथ के मंदिर में पहुंचे, विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे, और जैसे ही मंदिर के सामने गए और तुमने मंदिर के सामने भगवान सामने बैठा था और तुमने हाथ जोड़ ली और आंख बंद कर ली, और आंख जैसे ही बंद करी और बंद करी, इधर से किसी ने धक्का दिया ने सीधी बाहर, और बाहर जाके फिर लोगों ने पूछा तूने दर्शन करा? अंदर कितना जोरदार भगवान मुकुट पहने थे। तो क्या मैंने तो देखा ही नहीं। भगवान के सामने पहुंची और आंख बंद कर ली। भगवान कहते हैं संसार सागर में आकर इतनी जल्दी आंख बंद नहीं करने दूंगा तुम्हारी, चिंता मत करना। इस संसार सागर में आकर सब कुछ दिखाऊंगा, पर एक बात याद रखना, इस संसार सागर से जब बाहर निकलोगे, आंख जब तुम्हारी बंद होगी, उससे पहले तुम मेरा एक बार खुली आंख से दर्शन कर लेना, मैं मिल जाऊंगा। बस खुली आंख से मेरा एक बार दर्शन कर, मैं मिलूंगा। मेरा दीदार एक बार कर, बहुत है। इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को शिव को दो। तो तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, मेरा मन हर लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया जय हो ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हो। बड़े भाव से, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हैं। जय हो मैं तो बैठी थी गंगा किनारे,
मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ओहो। हर भोले जय हो। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, आओ दोनों हाथों तेरे से, चरणों में ध्यान लगाया, तेरे 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 चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, 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 दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया 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 ओ भोलेनाथ, ये क्या कर 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 दिया ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर हर हर भगवान शिव की कथा कर अवघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है कि भगवत स्मरण में चित्त को, वृत्ति को, मन को भक्ति में जब रमाओगे, भक्ति में जब स्मरण में लगोगे, तब जीवन का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और जीवन के सुख को पाने भगवान की अविरल भक्ति में, भगवान के स्मरण में जब इस मन को, चित्त को, वृत्ति को लगाओगे, तब स्मरण चित्त स्वतः रम जाएगा। क्यों ना लगेगा? खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। कि मैं तो भोले की दीवानी ऐसी हो गई रे, सपनों में आवे मारा त्रिपुरारी,
चित्त वृत्ति में भगवान समाहित हो जाए। इस अंधकासुर को उठाओ और फेंक दो समुद्र के अंदर। उठाओ पार्वती जी और फेंक दो समुद्र के अंदर। पार्वती मैया बोली ये मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है, आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मैं इसको फेंक नहीं सकती। मना कर दिया माता पार्वती ने। बार बार शंकर जी करें पार्वती जी मान जाओ, पार्वती जी मान जाओ, बार बार निवेदन कर रहे हैं पर सुनने को ही तैयार है। पार्वती जी कहे नहीं 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 नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकती, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे छोड़ दूं मैं? इसको मैं अपना पुत्र है ये मेरा, मैं इसको नहीं छोड़ पाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है।